नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। आज फिर एक बार आपका स्वागत है व्याकरणवाणी परिवार में। और आज हम पढ़ रहे हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द अच्छे समझिएगा भाई। जिसकी तिथि निश्चित ना हो, जो बिना बताए आ जाए। तिथि मतलब दिनांक। जिसकी दिनांक निश्चित ना हो कि मैं 5 तारीख को आऊंगा, 7 तारीख को आऊंगा, सुबह आऊंगा, शाम आऊंगा, रात आऊंगा, कोई निश्चित ना, कभी भी आ जाए, कभी भी आ जाए अपने मन से, वो कहलाता है अतिथि। ठीक है, तो जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो वो अतिथि। ना सुबह शाम दोपहर, ना कोई डेट ना तारीख, कुछ निश्चित नहीं, वो अतिथि। जो बच्चों को पढ़ाए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चों को पढ़ाए वो अध्यापक, क्योंकि वो अध्याय पढ़ाता है, लेसन पढ़ाता है, अध्याय लेसन पढ़ाता है, इसीलिए वो अध्यापक कहलाता है। तो अपन समझने के लिए है ये, जो बच्चों को पढ़ाए वो अध्यापक। अगर मैडम पढ़ाएं तो अध्यापिका, और कोई सर पढ़ाएं तो अध्यापक। अब देखो, जिसका कोई अंत ना हो, अंत ही नहीं है, वो अनंत कहलाता है। क्या कहलाता है? अनंत। अंत होता, आखिरी अगर खत्म होता तो अंत होता। जिसका कोई अंत ही ना हो वो अनंत। उदाहरण के लिए नंबर 1 बोलो राजू, क्या आएगा? पहाड़। पहाड़ तो थोड़ी में खत्म हो जाता है यार, 2-4 किलोमीटर में। नदी, नदी का भी अंत है, जहां से निकलेगी वहां तक जाएगी। बताओ दिव्या। अच्छा, दिव्या का कहना है आने वाली गाड़ी का कोई अंत नहीं, चाहे जहां चला लो। देवी बैठ जाओ। अब हमसे सुनो, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो वो अनंत। वायु मतलब हवा। जो हवा हम लेते हैं, जो वायु हम ग्रहण करते हैं, उसका कोई अंत है? बताइए। नहीं है। आसमान, आकाश, आकाश का कोई अंत है? नहीं है, ये अनंत है। ठीक है, अपना आसमान हो गया, वायु हो गया, ये क्या है? अनंत है। खुशबू हो गई फूल की, उसको अपन पकड़ के नहीं बोल सकते कि यहां से यहां तक रहना, आगे मत जाना, तुम्हारा अंत हो गया, नहीं बोल सकते। वो चाहे जहां चले जाए, जिस तरफ हवा जाएगी उस तरफ चली जाएगी। ठीक है, आ गया होगा अनंत समझ में। जिसका कोई अंत ना हो वो अनंत। जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम। जिसकी उपमा ना की जा सके। आजकल उपमा का बड़ा रिवाज चला है। वो शर्मा जी का बेटा देखो कितना पढ़ता है, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते। वो देखो उसकी बेटी कितने आगे जा रही, तुम कुछ नहीं करती। वो देखो उसका बेटा कैसा करता, तुम कुछ नहीं कर। अपने बेटे को हमेशा खुद से दूसरे को बहुत अच्छा बताओ, बस हमेशा यही हो रहा है, ये तुलना हो रही है। लेकिन जिसकी तुलना ही ना हो सके, जिसकी उपमा ना की जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके, वो अनुपम। तो भैया ऐसे बनो ना कि जैसे तुम्हारे जैसा दूसरा हो ही ना कोई। अनुपम कहलाओ। ठीक है, क्या कहलाओ? अनुपम। सूर्य को देखा है? वो जो सुबह सुबह निकलता है लाल लाल। हाँ देवू, इधर देखो। जो सुबह निकलता है उसकी उपमा किससे करोगे बताओ? कौन है सूर्य की तरह दूसरा चमकने वाला? कोई है क्या? नहीं है। तो जिसकी तुलना ना की जाए वो अनुपम, जिसकी तुलना की जाए वो आप समझते हैं। जो जो आज के जमाने का हो, जो आज के जमाने का हो, यहाँ से नई कटिंग कराए, छोटे छोटे कपड़े, ये टैटू इधर भी इधर भी इधर भी, वो नए जमाने का, वो आधुनिक है। वो क्या है? आधुनिक है। दूसरा, नई गाड़ी जो आ रही वो आधुनिक है। नए आविष्कार जो हो रहे वो आधुनिक है। जो नई नई चिकित्सा के क्षेत्र मशीन आ रही वो आधुनिक हैं। तो जो आज के जमाने का हो वो आधुनिक। आज के जमाने का क्या? आधुनिक। जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम। जिसका कोई अंत ना हो अनंत। जो बच्चों को पढ़ाए अध्यापक। जिसकी तिथि निश्चित ना हो अतिथि। चलो ये आगे। बिना सोचे विचारे किया हुआ विश्वास। बिना सोचे समझे किया हुआ विश्वास अंधविश्वास। अंधविश्वास मतलब अंधे का विश्वास। ठीक है, अंधविश्वास मतलब अंधा विश्वास। तो भैया अंधा विश्वास किसी पर नहीं करना है।
बिना विचारे जो किया हुआ विश्वास वो अंधविश्वास। माता पिता भाई बहन पे तो पूर्ण विश्वास रखिए, अनजान व्यक्ति पर विश्वास मत रखिए। जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, वही बात फिर से आ गई। वायु की कोई सीमा है क्या? नहीं है। प्रकाश की कोई सीमा है क्या? नहीं है। आसमान की कोई सीमा है क्या? नहीं है। अरे यहाँ तो छोड़ो, उड़ने वाले पक्षी की कोई सीमा है क्या? नहीं है। जहाँ चाहे वहाँ चला जाए, सीमा तो हम लोगों के लिए बनी है, ठीक है ना। पक्षी की कोई सीमा है? नहीं है। जो कि कोई सीमा ना हो वो असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो वो असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो वो असीम। बड़ों की आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी, ठीक है। बड़ों की आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी, जो हमेशा आज्ञा माने बड़ों की, पिताजी की, गुरु की, चाचा की, बड़े फूफा की, मामा की, मतलब जो बड़े हैं, बड़े भैया, इनकी आज्ञा माने वो आज्ञाकारी। बड़ों की आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी। फिर से सुन लो भाई। जिसकी तिथि न निश्चित हो अतिथि, जो बच्चों को पढ़ाए अध्यापक, जिसका कोई अंत न हो अनंत, जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम, जो आज के जमाने का हो वो आधुनिक, बिना सोचे विचारे किया हुआ विश्वास अंधविश्वास, जिसकी कोई सीमा ना हो असीम, बड़ों की आज्ञा का पालन करने वाला कौन? आज्ञाकारी। कौन है भैया? आज्ञाकारी। अब आए हम आगे इस पर। किस पर भैया? ये वो तो अपन ने पढ़ लिया है ना, अब थोड़ा आगे और पढ़ लें। कोई नई खोज क्या कहलाता है? आविष्कार। जो नई खोज होती है वो क्या कहलाता है? आविष्कार। ये जो मोबाइल है ना, जिससे हम वीडियो बना रहे हैं, ये भी नई खोज है, आविष्कार है। पहले कोई नहीं पढ़ाता था ऐसा, आविष्कार हो गया। तो जो नई खोज हुई वो क्या? आविष्कार। दूसरा, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो हर काम में विश्वास रखता हो, कहीं पर भी देखना मंदिर दिखे ऐसा करता हो, वो क्या है? आस्तिक। कौन है? आस्तिक। जो हमेशा कहीं भी मंदिर दिखे, गाड़ी में जा रहा कहीं, ठीक है, देख लेना आपको रोड पे दिख जाएंगे लोग, रास्ते पे कहीं भी मंदिरों में दिख जाएंगे। जो सिर झुकाते हैं मतलब वो आस्तिक लोग हैं। और जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक। वो कहता है ईश्वर है ही नहीं, क्या करना है। ये चारवाक दर्शन है एक, वो कहता है ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर को नहीं मानता। जो नहीं मानता वो नास्तिक, जो मानता वो आस्तिक। जो ईश्वर पे विश्वास रखे वो आस्तिक, जो ना रखे वो नास्तिक। जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो, बहुत कठिन, वो दुर्गम। क्या है? दुर्गम। जहां पहुंचना बहुत कठिन हो वो दुर्गम। हिमालय की चोटियों पे जाइए चढ़ने के लिए, दुर्गम रास्ता। घने जंगलों में जाइए, दुर्गम रास्ता। नदी के किनारे चल के देखिए, पत्थर ही पत्थर रहते हैं, दुर्गम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? दुर्गम। जो ऊपर कहा गया हो, ये जब बच्चे पेपर देते हैं उनके लिए बहुत मिलता है। आप पढ़े गद्यांश लिखा हो, है ना, उसके ऊपर लिखा रहता है जो ऊपर कहा गया हो वो उपरोक्त है। जो ऊपर कहा गया हो वो उपरोक्त है। जो ऊपर कहा गया हो पहले लिखा जाता है, फिर गद्यांश, पर उसके नीचे प्रश्न उत्तर। तो जो ऊपर लिखा जाता है वो क्या है? उपरोक्त है। चलिए, जो कड़वा बोलता हो, कड़वा समझते हो? सीधा बोलता, सीधी बात, कुछ भी बोल देता हो बिना विचारे, कड़वा बोलता हो, वो कटुभाषी। उससे लोग कटने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं, वो क्योंकि कटु बोलता है। लेकिन जो मीठा बोलता है वो मृदुभाषी। जो मीठा बोलता हो वो मृदुभाषी, जो कटु बोलता हो, ठीक है, वो कटुभाषी मतलब कड़वा बोलता हो। फिर से एक बार इसको कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। जो कोई नई खोज, आविष्कार, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, ना रखता हो नास्तिक। जो पहुंचना कठिन हो जहां वो दुर्गम। जो ऊपर कहा गया हो वो उपरोक्त। जो कड़वा बोलता हो वो कटुभाषी, और जो मीठा बोलता हो वो मृदुभाषी। ये भैया टोटल अभी हमने पढ़े हैं कितने? 15 अभी 15 और बाकी हैं
इसके बाद एक वीडियो और आ रहा है, उसको भी देख लीजिएगा। ये 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक के लिए हिंदी के लिए पूरे हम कोशिश कर रहे हैं वाक्यांश आपके पास पहुंच जाए, जिससे पेपर में आपके अच्छे नंबर आए। देखते रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।